बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जांपल विच इज रिटन बाय गुजराती। ये हमारा चैप्टर 3 है, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स रिग्रेशन मॉडल्स पार्ट 9। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज सोल्यूशन करने वाले हैं। ये हमारा एक्सरसाइज सोल्यूशन का पार्ट 2 है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 से लेकर एक्सरसाइज 3.7 तक हमने सॉल्व किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.8 से लेकर 3.14 तक हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ओके, अब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.8 refers to the patient data given in table 3.10 using log of cells as dependent variables. Obtain results corresponding to tables 3.11, table 3.12, 3.13, 3.14 and table 3.15 and compare the two sets of results. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बताया है कि आपने ये करना है कि आपने सेल्स का लॉग लेने हैं। ठीक है, एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल की निस्बत। ठीक है, और आपने जो अपनी रिवाइज करने हैं, मतलब टेबल 3.11, टेबल 3.12, टेबल 3.13 अप टू टेबल 3.15 तक, मतलब आपने ये टेबल जो है दोबारा करने हैं, लेकिन आपने वो सेल्स का लॉग लेने हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है। ठीक है, आई रिपीट की मतलब हमें बताया गया है कि ये जो मुख्तलिफ टेबल है, टेबल 3.11 से लेकर टेबल 3.15 तक, इसमें जो भी डेटा यूज हुआ है, ठीक है, इसमें सिर्फ सेल्स यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें ये क्वेश्चन में बताया गया है कि आपने क्या करने हैं, आपने लॉग लेने हैं सेल्स की। ठीक है, तो डेटा जो है हम इस एक्सरसाइज 3.8 में हम टेबल 3_100 जो है हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये डेटा जो है क्वेश्चन आता है कि ये डेटा कहाँ से आएगा। ठीक है, ये डेटा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने डेटा डाउनलोड करने का तरीका जो है मैंने बताया है। ठीक है, आप जो है आसानी से इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जांपल की ऑफिशियल वेबसाइट से ये डेटा जो है आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम टेबल 3.11 तक पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स का जो डेटा है, ठीक है, ये लॉग फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और बाकी जो D2, D3 और D4 की जो डमी है, ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो मेरा आंसर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर जो है द रिजल्ट करस्पॉन्डिंग टू टेबल 3.11 यूजिंग द लॉग ऑफ सेल्स एज डिपेंडेंट वेरिएबल आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने सेल्स की जो डेटा है, ठीक है, वो हमने लॉगमेटिक फॉर्म में ली है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसकी अभी जो कंपैरिजन की उन्होंने बात की है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंपैरिजन है, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन कर लेता हूँ। इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी, ठीक है, कि जो सेल्स है, ठीक है, ये हमारा जो रेफरेंस कैटेगरी है, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वार्टर की निस्बत जो है 14.69 जो है सेकंड क्वार्टर की जो सेल्स है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि 1 क्वार्टर इंक्रीज द सेल्स इंक्रीज बाय 14.69 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर ये बताया है, मतलब यहाँ पर जो एस्टिमेशन है, ठीक है, ये हम यूनिट में बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब हमने इसका लॉग ली है, ठीक है, तो ये इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ये परसेंट में होगा। इसका मतलब ये है कि इंक्रीज इन 1 क्वार्टर लीड टू 18% इंक्रीज इन सेल्स। तो इसकी डिफरेंस इन दोनों का ये है कि मतलब ये हमें यूनिट में जो है इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। ठीक है, और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ये पार्शियल इलास्टिसिटी में हमें होगी। ठीक है, तो बाद में मैं इसको मतलब प्रैक्टिकली जो है आप लोगों के सामने जो है स्टेटा में जो है एस्टिमेट करूँगा। ठीक है, अभी मैं आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, टेबल 3.12, ठीक है, ये मैंने बुक से डायरेक्टली जो है कॉपी की है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स की जो डेटा है, ठीक है, सेल्स की जो डेटा है, ठीक है, ये लॉगमेटिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर ये है कि हमने
हम जो है द रिजल्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू टेबल 3.12 ये हमने इसका लॉग ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ईयर्स है, यहाँ पर एलन सेल्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों की डिफरेंस। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि और इसका आंसर ये है कि क्वेश्चन में हमें बताया है कि अपनी सेल्स का लॉग लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन की निस्बत में आपको ये दिखा रहा हो, ठीक है, और ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, ठीक है, ये मैंने तरीका बताया है कि, ठीक है, कि सबसे पहले जो है आपने सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, सबसे पहले हमने रिग्रेशन रन करनी होगी, ठीक है। इसके बाद रिग्रेशन रन करने के बाद हमने सेल्स पर कास्ट करने हैं, ठीक है। सेल्स पर कास्ट करने के बाद हमने रेजिडुअल पॉइंट आउट करने हैं, ठीक है, और रेजिडुअल पॉइंट आउट करने के बाद हमने सेल्स का मीन लेने हैं, ठीक है, और रेजिडुअल के साथ जो है ऐड करने हैं, ठीक है। रेजिडुअल के आई रिपीट की मतलब रेजिडुअल के साथ जो है हमने ये आप देख सकते हैं 4.55 ये इसकी मीन है, ठीक है, और प्लस आर जो है ये हमारे साथ रेजिडुअल है, ठीक है। रेजिडुअल के साथ हम इसकी सेल्स की मीन जो है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ सेल डीसीजनलाइज जो है ये हमारे साथ सेल्स की जो सीरीज है, ठीक है, सेल्स की जो डेटा है ये डीसीजनलाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी हमारा क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आपने टेबल 3.13 का भी जो है लॉग लेने हैं, ठीक है। तो ये आंसर ये हमारे साथ ये है कि मैंने इसको द रिजल्ट रिस्पॉन्डिंग टू टेबल 3.13 इसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है सेल्स का जो डेटा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लॉग फॉर्म में नहीं है, ठीक है, और हमने इसको लॉग फॉर्म में जो है कन्वर्ट की है और फिर जो है रिग्रेशन मैंने रन की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, टेबल 3.14, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सेल्स की जो डेटा है, ठीक है, ये लॉगमेटिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसकी द रिजल्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू टेबल 3.14 आर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो डेटा है, ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली आंसर की है। मैं अभी जो है कुछ देर बाद जो है इसको प्रैक्टिकली जो है स्टेटा में करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसकी आंसर जो है हमने लॉग फॉर्म सेल्स का लॉग हमने ली है, ठीक है। तो लॉगमेटिक फॉर्म में हमने इसका आंसर जो है दी है, ठीक है। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि टेबल 3.15, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे साथ, ठीक है। तो आंसर ये है कि हमने भी इसका भी हमने लॉग जो है यहाँ पर ली है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं टेबल 3.11 की जो डेटा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, टेबल 3.11 की जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका मैं लॉग लेने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे अपने स्टेटा फाइल में आ जाना होगा, ठीक है। सब स्टेटा फाइल जो है ये वही डेटा है जो हमने इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो हमारा डेटा जो है टेबल 3_10.dt है, मैंने उसको ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एलन सेल्स है, ठीक है। मैं रिग्रेस की कमांड लगाऊंगा, ठीक है, और इसके बाद मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एलन सेल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो D2 है, D3 है और D4 है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी रिजल्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने सेल्स का लॉग जो है मैंने लिया है, ठीक है, और D2 D3 और D4 की जो डमी है उसको मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ली है। तो इसकी रिजल्ट जो है मैंने यहाँ पर दी है। आप लोगों के साथ सामने भी मैंने इसको स्टेटा की हेल्प प्रैक्टिकली जो है स्टेटा में मैंने अभी जो है इसकी सॉल्व की, ठीक है। अभी टेबल 3.12 पे हम आ जाते हैं, ठीक है, टेबल 3.12 पे, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने सेल्स को डीसीजनलाइज की है, ठीक है। या हम इसको भी कह सकते हैं सेल्स एडजस्टेड जो है की है, ठीक है। मतलब सीजनलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ख़त्म किया, ठीक है। तो इसका आंसर यही है। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अपना जो है
ओके, सबसे पहले मुझे स्टेट ऑफ आना होगा, ठीक है। सेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स सबसे पहले मुझे रिग्रेशन रन करनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखे है, ठीक है, कि मैंने रिग्रेशन जो है ऑलरेडी जो है लॉगमेटिक फॉर्म में रन की है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है, मैं ये कमांड जो है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस की टाइम ज़्यादा ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कमांड जो है डायरेक्टली कॉपी की है, ठीक है। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली कॉपी है की है 4.28, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 4.28 जो है ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो है स्लोप है, ठीक है, d2 की स्लोप है, और ये d3 की स्लोप है, ठीक है, और ये d4 की स्लोप है, ठीक है। और ये जो है मुझे अभी क्या करना है, मुझे सेल्स पर कास्ट करनी है, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ सेल्स, ये आप देख सकते हैं सेल्स एफ, इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है, सेल्स पारकास्ट करने हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको इंटर करूँगा, ठीक है, तो एक न्यू वेरिएबल जो है वो जनरेट हो जाएगा सेल्स पारकास्ट की नाम से, ये जो है एक न्यू वेरिएबल जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, रेजिडुअल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। रेजिडुअल फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, तो इसकी कमांड क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कमांड ये है, ठीक है। जनरेट आर की नाम से मैं इसको जनरेट करूँगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जनरेट के कमांड लगाया, फिर आर का मतलब ये है कि मतलब रेजिडुअल मुझे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एल एन सेल्स मतलब जो एक्चुअल सेल्स है, ठीक है, माइनस पारकास्टेड सेल्स, ठीक है। ये अब आई रिपीट मतलब रेजिडुअल हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स पारकास्ट, ठीक है। जब मैं इसको एंटर करूँगा तो एक वेरिएबल जो है ये भी हमारे साथ जो है जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, द थर्ड स्टेप हमारे साथ है, अभी मुझे क्या फाइंड आउट करने हैं, सीजनली एडजस्टेड सेल जो है मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो इसका तरीका ये है, इसकी कमांड ये है कि जनरेट सेल्स एडजस्टेड, ये वेरिएबल का नाम है 4.55। तो सबसे पहले मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मीन ऑफ सेल लिखूँगा, क्योंकि आपको मीन का पता चले कि मीन क्या है सेल्स की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मीन हमारे साथ क्या आ गया, 4.55 हमारे साथ जो है सेल्स का मीन आ गया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं वो कमांड जो है मैंने यहाँ पर कॉपी की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीजनल एडजस्टमेंट के लिए मुझे क्या करना है, रेजिडुअल जो भी रेजिडुअल आए है, ठीक है, सेल्स की, ठीक है, रिग्रेशन की, ठीक है, इसके साथ मैं सेल्स की मीन जो है वो ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ सीजनली एडजस्टमेंट जो सीरीज़ है वो हमारे साथ जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, लिस्ट पे ले जाऊँगा, ठीक है, लिस्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लिस्ट में ईयर लिखने हैं, ठीक है। कहाँ पर आ गया, ईयर्स, ठीक है, एलन सेल्स पारकास्ट, रेजिडुअल, सीजनली एडजस्टेड, इसको मैं इंटर करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने डायरेक्टली जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैंने पावरपॉइंट स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले से आप लोगों को जो है दिखाया है, ठीक है। आई रिपीट, आप सबसे पहले हमने रिग्रेशन रन करने हैं, ठीक है। इसके बाद हमने सेल्स पारकास्ट लेने हैं, ठीक है। सेल्स पारकास्ट करने के बाद हमने रेजिडुअल फाइंड आउट करने हैं। रेजिडुअल फाइंड आउट करने के बाद हमने रेजिडुअल के साथ इसकी सेल्स की मीन ऐड करनी है, ठीक है। तो ये हमारे साथ सीजनली एडजस्टेड जो है कोफिशिएंट जो है वो कोफिशिएंट नहीं, सॉरी, मतलब जो है डेटा जो है वो सीजनली एडजस्टमेंट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ओके, टेबल 3.13 आप देख सकते हैं इसकी रिजल्ट, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसका लॉगमेटिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें बताया है कि आपने टेबल 3.13 का भी लॉग लेने हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब स्टेटा में जो है मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे रिग्रेशन की कमांड लगानी है, ठीक है। इसके बाद मुझे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं। मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एलन सेल्स है, ठीक है। इसके बाद मुझे अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं सारे, रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स एंड D2 डमी और D3 डमी और D4 डमी, ठीक है। इसको मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमारा टेबल 3.13 जो है वो
लॉगमेटिक फॉर्म डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसका लॉगमेटिक फॉर्म का रिजल्ट है, ठीक है, वो हमने सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट किया है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में हमें टेबल 3.14 के बारे में बताया है कि आपने भी इसका जो सेल्स है, ठीक है, इसको अपने लॉगमेटिक फॉर्म में लेने हैं, ठीक है, और सेल्स जो सीजनल एडजस्टमेंट जो लेनी है, ठीक है, जो सीजनलाइज ख़त्म करने हैं, ठीक है, जो लॉगमेटिक फॉर्म में, ठीक है, मतलब ये है कि आपने सीजनल एडजस्टमेंट सीरीज़ जो है वो बनाने हैं लेकिन लॉगमेटिक फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका तरीक़ा अभी जो है हम अभी जो है स्टेटा में आप लोगों के सामने जो है करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपना जो है रिग्रेशन रन करने हैं, तो आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो मैंने सक्सेसफुली जो है वो रिग्रेशन जो है रन की है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद जो है हमें सेल्स पर कास्ट करने हैं, ठीक है। ये कमांड जो है मैं अभी डायरेक्टली जो है कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, ठीक है, ये रियल पर्सन डिस्पोजेबल इनकम की कुपेशन है, ठीक है। बाकी जो वेरिएबल यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो है ये इसकी कुपेशन है, और इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं। ये हमारे साथ क्या है, कांस्टेंट जो इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो सेल्स परकास्ट हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेल्स परकास्ट करने का तरीका ये है कि हम जो इसकी जो स्लोप है, मतलब जो वेरिएबल्स है इसकी जो स्लोप निकल आए है, ठीक है, या इसकी जो कोफिशिएंट निकला है, हम इसको इसकी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ सेल्स जो है वो परकास्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप जो है, पहला स्टेप रिग्रेशन रन करना था, ठीक है। दूसरा स्टेप जो था वो सेल्स परकास्ट करने थी, ठीक है। और तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि हमने रेजिडुअल जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मैंने जनरेट कमांड लगाया, ठीक है। इसके बाद मैंने आर का मतलब ये है कि रेजिडुअल हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसके बाद एक्चुअल सेल्स जो हमारा साथ है एलन सेल्स हो माइनस हो, ठीक है, माइनस सेल्स परकास्ट। आई रिपीट की मतलब एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स परकास्ट, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है जो मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है। तीसरा स्टेप ये है कि हमने मीन जो फाइंड आउट की है, ठीक है। सबसे पहले मैं मीन जो है फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है, मीन्स ऑफ एलन सेल्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मीन जो है वो फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं जनरेट पे लगाऊंगा, ठीक है। जनरेट कमांड सीजनली एडजस्टेड, ठीक है, सीजनली एडजस्टेड, ठीक है। यहाँ पर नाम दी है, जो नाम यहाँ पर दी है वो ही मैं SEADJ, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। इज इक्वल टू, तो रेजिडुअल प्लस कॉफी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने रेजिडुअल के साथ सेल्स की जो मीन निकल आया है वो हमने इसके साथ ऐड कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारे साथ सीजनली एडजस्टेड जो सीरीज़ है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं लिस्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। लिस्ट ईयरली, क्वार्टरली एंड एलन सेल्स, सीजनली परकास्ट, रेजिडुअल, सीजनली एडजस्टेड इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, हमने डेटा का लॉग ली है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें टेबल 3.14 दी है, ठीक है। ये लॉगमेटिक फॉर्म में नहीं है सेल्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने सेल्स का लॉग लिया है, ठीक है, और सीजनल एडजस्ट भी हम सीजनल एडजस्ट सीरीज भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। यहाँ पर आप रिजल्ट जो है देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट जो है सेम है, इसलिए सेम है क्योंकि मैंने जो है पहले से ये फाइंड आउट की है, ठीक है, ओके। अभी जो है मैं लास्टली जो हमारा टेबल 3.15 है, ठीक है, पेशेंट सेल्स रिग्रेशन विद डिफरेंशियल इंटरसेप्ट एंड स्लोप डमीज, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेबल 3.15 है, इसका सेल्स हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी लॉगमेटिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है। हम जो है इसको लॉगमेटिक फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन जो है वो पुल कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है वो लॉगमेटिक फॉर्म में मैंने ली है, ठीक है, पहले से मैंने फाइंड आउट की है। आप लोगों के सामने मैं ये कमांड जो है कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है। Ctrl+A Ctrl+C स्टेटा कमांड है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर कॉपी की है, ठीक है, सॉरी, Ctrl+V, ठीक है। ये कमांड जो है मैंने डायरेक्टली कॉपी की है, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है।
रिग्रेशन की कमांड मैंने लगाई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एलन सेल है और बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है रियल पर्सन डिस्पोजेबल इनकम, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, D2 डमी, D3 डमी, D4 डमी, और यहाँ पर जो है स्लोप डमीज है, ठीक है। स्लोप के साथ D2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है रियल पर्सन डिस्पोजेबल इनकम, इस तरह N2 D4 डमी इसके साथ जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। जब मैं इसको इंटर कर लूँगा, ठीक है, तो हमारे साथ जो टेबल 3.15 है वो हमने लॉगमेटिक फॉर्म में जो है इसकी इंटरप्रिटेशन हमने यहाँ पर की है, इसका जो एस्टिमेशन है वो हमने की है, ठीक है। तो इसका जो कंपैरिजन हम इस किस तरह करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ठीक है, जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल की सेल्स नहीं लेते, ठीक है, तो वो हमें यूनिट में जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो हम यूनिट में कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसका लॉग लेते हैं, ठीक है, तो वो इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो पार्शल इलास्टिसिटी जो है वो हमें बताता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है ये वही हद तक है, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 3.9 regress cells real personal disposable income and consumer confidence index individually of an intercept and the three dummies and obtain residual from these regression, say S1, S2 and S3. Now regress S1 on S2 and S3 no intercept term in this regression and show that slope coefficient of S2 and S3 are preciously the same as those of real personal disposable income and consumer confidence index obtained in table 3.13. thus we refine the Prish-Walk theorem, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये हमें बताया है कि आपने क्या करने हैं कि आपने सेल्स को 3 डमीज के साथ जो है वो रिग्रेस करने हैं, तो इसकी रेजिडुअल का नाम जो होगा S1, ठीक है। दूसरी स्टेप में उन्होंने बताया कि रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को आपने रिग्रेस करने हैं 3 डमीज के साथ, इसकी जो रेजिडुअल आएगी इसका नाम होगा S2, ठीक है। और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स को आपने रिग्रेस करने हैं 3 डमीज के साथ, इसकी जो रेजिडुअल आएगी इसकी रेजिडुअल का नाम होगा S3, ठीक है। तो फिर आपने फाइनल स्टेप में आपने ये करने हैं कि आपने फिर जो रेजिडुअल S1 की जो रेजिडुअल बन जाएगा, ठीक है, और S2 और S3 इन दोनों रेजिडुअल को आपने S1 को डिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं, क्योंकि S1 की जो रेजिडुअल है ये सेल्स से निकल आए हैं, ठीक है, और S2 की जो रेजिडुअल है वो रियल पर्सन डिस्पोजेबल इनकम से आए हैं, ठीक है, और S3 की जो रेजिडुअल है ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की निस्बत जो है वो आए है, ठीक है। तो S1 जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो आपने फाइनल स्टेप में करने हैं कि आपने S1 को रिग्रेस करने हैं S2 और S3 की निस्बत, लेकिन नो इंटरसेप्ट टर्म्स, ठीक है। इसकी जो कोफिशिएंट है, ये क्वेश्चन हमें बताता है कि S2 और S3 की जो कोफिशिएंट है, ठीक है, ये रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के बराबर होगा। जो हमें रियल पर्सन डिस्पोजेबल इनकम और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की जो कोफिशिएंट है वो हमें 3.13 में दिखाया गया है, इसकी कोफिशिएंट, ठीक है, जो हमें टेबल 3.13 में बताया गया है, ठीक है, और इसकी जो कोफिशिएंट है S2 और S3 की ये दोनों सेम होगा, ठीक है। तो अभी हम आंसर पे आता है, ठीक है। तो आई रिपीट, ठीक है, कि हम डेटा जो है वो टेबल 3_1 जो है वो यूज़ करने वाले हैं इन एक्सरसाइज 3.9 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। डूइंग दिस इंडीड confirms the Prish-Walk theorem since the coefficient on S2 and S3 are precisely the same as those of real personal disposable income and consumer confidence index in shown in table 3.13, ठीक है, ठीक है। Prish-Walk theorem हमें बताता है, ठीक है, कि S2 और S3 की जो कोफिशिएंट है वो रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और कॉन्फिडेंस इंडेक्स की बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करने हैं, सबसे पहले जो स्टेप है वो हमारा ये है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है होगा वो सेल्स होगा, ठीक है। और सेल्स को हम 3 डमीज के साथ जो है वो हम रिग्रेस करने वाले हैं। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेल्स है और D2 और D3 और D4 की हमने के ऊपर जो है वो हमने रिग्रेस किया, ठीक है। तो इसमें अगला स्टेप जो है, इसके ऊपर जो स्टेप 1 में अगला स्टेप ये है कि फिर हमने सेल्स परकास्ट जो है वो हमने एस्टिमेट करने हैं, ठीक है। सेल्स परकास्ट करने के बाद हमने रेजिडुअल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो रेजिडुअल फाइंड आउट करने का तरीका है कि सेल्स एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स परकास्ट, ठीक है। इसके जो रेजिडुअल निकल आते हैं इसका नाम है S1, इसका नाम क्या है S1, ठीक है, ओके।
अभी मैं दोबारा इस आपको रिपीट कर लेता हूँ। ये जो सेल्स पारकास्ट है, ठीक है, सेल्फ पारकास्ट जो है वो हमने जनरेट की है एक वेरिएबल, ठीक है। ये कैसे निकल आते हैं, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले हमने क्या करना है, सेल्फ पारकास्ट को फाइंड आउट करने के तो मैंने इंटरसेप्ट जो जो कांस्टेंट है, ठीक है, इसको मैंने जो है यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इसके बाद मैंने वो ऐड करने हैं प्लस इंटरसेप्ट प्लस जितने भी यहाँ पर स्लोप की कोफिशिएंट आए हैं, ठीक है, उसकी रिस्पेक्टिव वेरिएबल के साथ हमने मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेल्स पारकास्ट जो है वो निकल आया है, ठीक है। जब मैं रेजिजुअल फाइंड आउट कर रही हूँ, सेल्स माइनस सेल पारकास्ट, ठीक है, एक्चुअल माइनस सेल पारकास्ट, ठीक है, एक्चुअल सेल्स माइनस सेल पारकास्ट, ठीक है। तो इस रेजिजुअल का नाम होगा S1, ठीक है। ओके, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। मैं इन तीनों डेमी वेरिएबल के साथ जो है इसको रिग्रेस करूंगा, ठीक है। फिर जो है मैं एक जनरेट करूंगा जो है रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है पारकास्ट करूंगा, रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पारकास्ट करूंगा, ठीक है। पारकास्ट करने के बाद मैं जो है रेजिजुअल फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो रेजिजुअल मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, एक्चुअल रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस रियल पारकास्ट रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो इसका रेजिजुअल का नाम होगा S2, ठीक है। इस तरह तीसरा स्टेप हमारे साथ होगा रियल पर्सनल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो हम रिग्रेस करेंगे इन तीनों डेमी के साथ, ठीक है। फिर हम जो है पारकास्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम रेजिजुअल जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस रेजिजुअल का नाम होगा S3, ठीक है। फाइनल स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जो S1 की जो रेजिजुअल आए है, S2 की जो रेजिजुअल आए है और S3 की जो रेजिजुअल है, S1 जो है वो हमें पता है कि S1 की जो रेजिजुअल आए है वो सेल्स की हेल्प बनिस्बत आए है, ठीक है। इस तरह जो S2 की जो रेजिजुअल आए है वो रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से आए हैं, ठीक है। और S3 की जो रेजिजुअल आए है वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की आए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ फाइनल स्टेप में, S1 मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और S2 और S3 जो है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो मैं S1 जो है वो S2 और S3 के ऊपर जो है वो मैं रिग्रेस करने वाला हूँ विदाउट इंटरसेप्ट, ठीक है। Doing this indeed confirm the Price-Walk theorem, since the coefficient on S2 and S3 are precisely the same as those of real personal disposable income and कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स शोन इन टेबल 3.13, ठीक है। इसकी जो कोफिशिएंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, S2 की जो कोफिशिएंट है वो 1.59 है, ठीक है, और S3 की जो कोफिशिएंट है 0.29 है, ठीक है। तो हम इसको जो है टेबल 3.13 की जो कोफिशिएंट आए हैं रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की, ठीक है। तो प्रेस-वॉक थ्योरम हमें बताता है कि S2 और S3 की जो कोफिशिएंट है वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स और रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की इक्वल होगा। तो अभी मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल पर्सन डिस्पोजेबल इनकम की जो कोफिशिएंट है वो 1.59 है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं S2 की जो कोफिशिएंट है वो 1.59 है, ठीक है। इस तरह आप S3 की जो कोफिशिएंट है वो 0.29 है, ठीक है। और रियल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की जो है वो भी 0.29 है। तो हमने यहाँ पर कन्फर्म कर लिया कि प्रेस-वॉक थ्योरम जो है वो यहाँ पर जो है एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं ये प्रोसेस जो है मैंने डिस्कस किया, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिकली जो है आप लोगों के सामने जो है अभी स्टेटा में अभी करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अपना डेटा जो है वो ओपन करने हैं, ठीक है। पहला स्टेप जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिग्रेस सेल्स ऑन इंटरसेप्ट एंड 3 डेमिस, ठीक है। तो मैं रिग्रेस की कमांड यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है, रिग्रेस, ठीक है। तो मुझे क्या करने हैं, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेल्स है और बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है D2 है, D3 है और D4 है, ठीक है। इसको मैंने रिग्रेस कर लिया, ठीक है। रिग्रेस करने के बाद स्टेप 1 में अगला स्टेप ये है कि हमने सेल्स पारकास्ट जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्फ पारकास्ट का तरीका मैंने आपको बताया कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो है सेल्फ पारकास्ट का सीरीज जो है मैं जनरेट करने वाला हूँ, ठीक है। ये सक्सेसफुली जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जनरेट हो चुका है, ठीक है। अभी क्या करने हैं, अभी जो है रेजिजुअल जो है फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो रेजिजुअल का फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है कि एक्चुअल सेल्स माइनस
पारकास सेल, ठीक है। पारकास सेल जो है वो हमने पहले जो है ये आप देख सकते हैं ये पारकास सेल है, ठीक है। मतलब एक्चुअल सेल माइनस पारकास सेल जो है ये हमारे साथ रेजिजुअल बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम होगा S1, ठीक है। रेजिजुअल इससे जो सेल्स के जो रेजिजुअल निकलते हैं, ठीक है, इसका नाम होगा S1। इसको मैंने इंटर कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे साथ सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे साथ क्या है, दूसरा स्टेप जो है वो मैं रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, रिग्रेस की कमांड लगाता हूँ, ठीक है। मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पर रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। और बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो D2 की डमी है, D3 की डमी है और D4 की डमी है, ठीक है। जब मैं इसको इंटर करूंगा, ठीक है, तो हमारा रिग्रेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं रियल पर्सनल पारकास्ट ऑफ रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो मैं करूंगा, ठीक है। पारकास्ट ऑफ रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का जो रिग्रेशन कमांड है ये वही है, ठीक है। जनरेट रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऐप मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो रिस्पेक्टिव जो स्लोप आए है या कोफिशिएंट आए है इसको मैंने उसकी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे साथ पारकास्ट बन गया, ठीक है। इसको मैंने इंटर कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा वेरिएबल जो है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। स्टेप 2 में अगला स्टेप ये है कि हम जो है रेजिजुअल फाइंड आउट करेंगे। तो रेजिजुअल फाइंड आउट करने का नाम होगा S2 जो है इसका नाम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिजुअल हम कैसे फाइंड आउट करें, रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस पारकास्ट ऑफ रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसको मैंने इंटर कर लिया तो हमारा S2 की जो रेजिजुअल है वो भी सक्सेसफुली जो है फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 हमारे साथ ये है कि हमने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल लेने हैं, ठीक है। और मैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स को D2 और D3 और D4 के ऊपर जो है रिग्रेस करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ गलती हो गई, ठीक है, मैं अभी दोबारा कर लेता हूँ। रियल पर्सनल सॉरी मैंने वो जनरेट का कमांड नहीं लगाया था, इस वजह से जो है ये एस्टिमेट नहीं हुआ, ठीक है। मैं इसे दोबारा जो है कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जनरेट का कमांड यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ये रन हो जाएगा। रिग्रेस की कमांड मैंने यहाँ पर लगाई, ठीक है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स और D2 डमी 3 डमी और D4 डमी मैंने लगाया, इसको मैंने इंटर कर लिया तो हमारा रिग्रेशन जो है वो सक्सेसफुल जो है वो एस्टिमेट हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद मुझे पारकास्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये कमांड मैंने कॉपी की है, ठीक है, और मैं इस डेटा में इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो यहाँ पर लास्टली दी है इसका मतलब ये है, ठीक है। इंटर मैंने इसका क्लिक कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है इसका वेरिएबल जो है सक्सेसफुली जो है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की रेजिजुअल जो है वो फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो इस रेजिजुअल का नाम होगा S3, ठीक है। इस रेजिजुअल का नाम होगा S3। अभी आई रिपीट की रेजिजुअल कैसे फाइंड आउट करने हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स माइनस पारकास्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जब मैंने इसको इंटर कर लिया तो ये वेरिएबल जो है S3 भी हमारे साथ सक्सेसफुली जो है वो इस जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी फाइनल स्टेप हमारा ये है कि मैं S1 जो है डिपेंडेंट वेरिएबल लूँगा, ठीक है, और S2 और S3 जो है वो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल लूँगा, ठीक है। तो मैं अभी रिग्रेस की कमांड लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो S1 है, ठीक है, और बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल S2 है और S3 है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक विदाउट इंटरसेप्ट यहाँ पर है मैंने कामा लगाया NOC का मतलब नो सी का मतलब ये है, सी का मतलब है कॉन्स्टेंट, मतलब ये है जब मैं ये कमांड लगाऊंगा, ठीक है, कॉमा NOC नो सी, मतलब नो सी का मतलब ये है कि नो इंटरसेप्ट, मुझे इंटरसेप्ट नहीं लेने हैं, ठीक है। जब इंटरसेप्ट नहीं लेने हैं, ठीक है, तो यहां पर आप जो है इसकी रिजल्ट जो है जब मैंने यहाँ पर फाइंड आउट की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रिजल्ट, ठीक है, और इसकी रिजल्ट जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। इस डेटा की रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 1.59 और 0.29 इसकी और इसकी रिजल्ट जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो प्रेशवार्ग थ्योरम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, S2 और S3 की जो
कोफिशिएंट है ये हमारे साथ इसकी रियल पर्सन डिस्पोजेबल इनकम और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने ये बात जो है प्रूव कर दिया कि प्रेशवाक-लम्ब थ्योरम जो है वो यहाँ पर जो है हो रहा है, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 3.10 collect quarterly data on personal consumption expenditure and disposable personal income, both adjust for inflation and regress personal consumption expenditure on disposable personal income. If you think there is a seasonal pattern in the data, how would you deseasonalize data using dummies variable shows the necessary calculation, ठीक है। तो यहाँ पर मुझसे गलती हो चुकी है कि ये डाटा जो है यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आपने क्या करना है कि आपने डाटा जो है वो डाउनलोड करनी है, ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, ठीक है, और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का, ठीक है, जो एडजस्ट होगा इन्फ्लेशन की, ठीक है। और आपने क्या करने हैं, आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो आपने रिग्रेस करने हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पे, ठीक है। और आपने ये फाइंड आउट करने हैं कि इसमें सीजनल पैटर्न जो है पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे जो है वो डिसीजनलाइज जो है वो आप जो है करने वाले हैं, ठीक है। और आप कौन सी डमी वेरिएबल जो है वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो आंसर ये होगा कि दीज डेटा कैन बी easily obtained from the Bureau of Economics Analysis BEA website. If there is a seasonal pattern, I will run the following regression. अगर इसमें कोई सीजनल पैटर्न पाया जाता है तो मेरा रिग्रेशन जो है वो इस तरह जो है वो रन करूँगा। तो PCD का मतलब ये है कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम प्लस B3 D2 डेमी स्टैंड पर सेकंड क्वार्टर प्लस B4 D3 डेमीज एंड प्लस बीटा 5 मल्टीप्लाई बाई D4 डेमी प्लस U। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि D2 की जो डमी है, ठीक है, ये सेकंड क्वार्टर है, D3 की जो डमी है ये थर्ड क्वार्टर है और D4 की जो डमी है ये फोर्थ क्वार्टर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट क्वार्टर नहीं ली है, क्यों इसलिए नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बात क्लियर कर लूँ, ठीक है। जो सीजनलिटी पाया जाता है ये हमारे साथ जो सीज़न होता है ये 4 होता है, ठीक है। एक जो है फर्स्ट क्वार्टर होता है, सेकंड क्वार्टर होता है, थर्ड क्वार्टर होता है और फोर्थ क्वार्टर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, तो ये 4 क्वार्टर है, ठीक है। और हम इसके लिए 4 डमी जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि 4 डमी हम जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये डमी वेरिएबल ट्रैप बन जाएगा। तो हमें टू अवॉइड डमी वेरिएबल ट्रैप, ठीक है, तो हमें n-1 जो है डमी वेरिएबल जो है वो क्रिएट करने होंगे, ठीक है। तो हमारा डिवेंट जो है जो फर्स्ट क्वार्टर है वो हमारा एज ए रेफरेंस क्वार्टर होगा, ठीक है। और एक वेरिएबल अगर हमारे साथ 4 होगी, ठीक है, तो हम डमी वेरिएबल जो है वो 3 बनाएंगे, ठीक है। n-1 के फार्मूले की निस्बत जो है वो हम बनाएंगे, ठीक है। आई वुड देन obtain the residual UI from this regression by checking the difference between actual PCD and predicted PCD and add them to the mean value of PCD in order to obtain seasonally adjusted estimate, ठीक है। ये हमने मतलब 2-3 दफ़ा जो है 5-6 दफ़ा हमने प्रीवियस लेक्चर में और अभी भी इस लेक्चर में भी मैंने जो है डिसीजनलाइज जो है डेटा हमने की है। तो पहला स्टेप ये है कि हमने ये रिग्रेशन रन करने हैं, ठीक है, जब हम डेटा जो है डाउनलोड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने प्रेडिक्टेड जो है जो पारकास्ट हम कहते हैं पर्सनल कंजम्पशन, जो यहाँ पर अब इसका नाम क्या है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, इसको हम प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। प्रेडिक्ट करने के बाद हम रेजिडुअल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रेजिडुअल फाइंड आउट करने के बाद इसकी जो मीन के रेजिडुअल जो है वो हम मीन के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा सीजनली एडजस्टमेंट पैटर्न जो है वो जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिंपली आपको ये बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल पे इस तरह जो है एक डेटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स पर कास्ट से फिर रेजिडुअल फाइंड आउट किया है और मीन के साथ जो है रेजिडुअल के साथ सेल्स की
मीन जो है ऐड की है, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसेस जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की है, अब जब डेटा अभी डेटा अवेलेबल नहीं है इसलिए वजह से मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर स्टेप बताई है, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 3.11 कंटिन्यूइंग with 3.10, how will you find out if there are structural breaks in the relationship between PCE and DPI? Show the necessary calculation। ये हमें बताता है कि मतलब आप जो है ये तो हो गया, ठीक है, आपने जो है डेमी वेरिएबल जो है आपने ऐड कर लिया है, ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.10, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें बताता है, ठीक है, अगर इसमें स्ट्रक्चर ब्रेक है, ठीक है, ये हमें बताता है कि अगर इसमें स्ट्रक्चर ब्रेक है तो फिर स्ट्रक्चर ब्रेक को आप उसको कैसे जो है फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आंसर ये होगा कि अ डमी वेरिएबल डिनोटेड वियर अ स्ट्रक्चर ब्रेक might have occurred such as recession 81 equal to 1 after year 1981 may be included in the model in addition to an interaction term between recession 81 and DPI. If these variables are significant, it is more appropriate to run two separate models for years prior to 1981 and those after. तो मैं क्या करूँगा, अगर इसमें अगर एक्सरसाइज 3.10 में अगर स्ट्रक्चरल ब्रेक होगा तो मैं इसके लिए इसको ख़त्म करने के लिए मैं कुछ डमी वेरिएबल जो है वो मैं क्रिएट करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर 1981 का जो डेटा है इसके बाद जो है मैं रिसेशन जो इसके बाद जो रिसेशन आई है, ठीक है, तो 1981 में रिसेशन आया था, तो इसके बाद जो डेटा है, ठीक है, वो मैं 1 फिट करूँगा, ठीक है, और 1981 से जो ऊपर जो आगे डेटा है, ठीक है, उसको मैं डमी वेरिएबल जो है वो 0 फिट करूँगा, ठीक है। तो इस तरह मेरा डमी वेरिएबल जो है मैं इसके साथ क्रिएट करूँगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3.12 refer to the patient cells example discussed in the text. Re-estimate equation 3.10 by adding the trend variables, take in values of 1, 2 and so on, and compare your results with those given in table 3.11. What do these results? क्वेश्चन में ये भी बताता है कि आपने इक्वेशन 3.10 जो है वो अपनी री एस्टिमेट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.12 में हमें बताया गया है कि आपने इक्वेशन 3.10 को री एस्टिमेट करनी है, ठीक है, और एक एडिशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपने ऐड करनी है, उसका नाम है ट्रेंड। तो आप जो है जब आप इसके ट्रेंड जो है उसके साथ ऐड करोगे एज ए एडिशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो टेबल 3.11 रिजल्ट की जो है साथ जो है आप इसको कंपेयर करें, ठीक है। तो डेटा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेटा जो है, ठीक है, डेटा हम यूज़ करेंगे टेबल 3_1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेल्स है, मैंने यहाँ पर की है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ट्रेंड वेरिएबल जो है वो मैंने एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर ऐड की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आर स्क्वायर को देखें, ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ आर स्क्वायर जो है 0.84 है, ठीक है। अभी मैं ये क्वेश्चन में बताया है कि आपने ये, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा किया है, इक्वेशन 3.10 जो है मैंने इसके साथ जो है ट्रेंड का वेरिएबल एडिशनल वेरिएबल ऐड किया है। अभी मैं इसको टेबल 3.11 के साथ जो है वो कंपेयर करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे साथ टेबल 3.11 है, इसके साथ मैं कंपेयर करूँगा तो ये हमारे साथ इसका आर स्क्वायर जो है वो 0.82 है, ठीक है, और इसका आर स्क्वायर जो है वो 0.84 है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आर स्क्वायर जो है बढ़ गया है, ठीक है। The trend variable suggests that sales increase as time goes by significant at the 10% level. Since the value of R square goes up slightly, we have added some but not much information to the model. The coefficient on the seasonal dummy variables are only slightly lower and the overall results are similar. ठीक है, यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, कि हमने डेटा जो है वो टेबल 3_10 का यूज़ किया गया है, ठीक है, और हमने जो है सेल जो है वो हमने रिग्रेस किया D2 के साथ, D3 के साथ और D4 के साथ, और एडिशनली हमने ऐड किया ट्रेंड इसके साथ, ठीक है।
और फिर हमने इसका रिजल्ट जो है टेबल 3.11 के साथ जो है कंपेयर किया। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकली जो है अभी मैं ये करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से हमने डाटा जो है वो ओपन कर लिया है। ठीक है, तो मैं रिग्रेस की कमांड यहाँ पर लगा लूँगा। ठीक है, रिग्रेस मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेल्स है, और मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है D2 डे में है, D3 डे में है और D4 डे में है, और एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो है वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ट्रेंड है। ठीक है, जब मैं इसको इंटर करूँगा, ठीक है, तो हमारा रिग्रेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। Exercise 3.13. Continue with the precision exercise. Estimate the cell series after removing the seasonal and trend components from it and compare your analysis with that discussed in the text. ये हमें बताता है कि आपने जो एक्सरसाइज 3.12 में जो प्रोसेस की है, ठीक है, जो आपने डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स ली है और D2, D3 और D4 डमी ली है और आपने ट्रेंड भी ली है, वही प्रोसेस आपने जो है कंटिन्यू रखनी है, मतलब प्रिसीजन एक्सरसाइज। ठीक है, वही प्रोसेस आपने कंटिन्यूस रखनी है, लेकिन आपने क्या करने हैं, आपने ये करने हैं कि आपने डीसीजनलाइज सीरीज बनाए हैं, मतलब सीजनल एडजस्ट सीरीज आपने बनाए हैं, बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है आंसर हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले हम रिग्रेशन रन करेंगे। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो सेल्स होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल D2, D3, D4 होगा, और एडिशनल जो है वो ट्रेंड हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो डेटा जो है वो हम यूज करेंगे टेबल 3_10 का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम करेंगे कि हम रिजिजुअल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रिजुअल फाइंड आउट करने के लिए रिजुअल का फार्मूला है सेल्स माइनस सेल पारकास्ट। सेल पारकास्ट करने का फार्मूला है जनरेट सेल पारकास्ट इज इक्वल टू, ये हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 67.40, ये हमारे साथ यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब हम इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो इस वेरिएबल के साथ जो भी है, ठीक है, ये हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी कोफिशिएंट है और वेरिएबल के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जो रिजिजुअल फाइंड आउट करेंगे, रिजिजुअल के साथ हम सेल्स मीन जो है वो इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो रिजिजुअल प्लस 98.12। ठीक है, तो ये 98 जो है ये हमारा सेल्स मीन है। ठीक है, जब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है, जब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कि सीजनली एडजस्टमेंट सीरीज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सीजनली एडजस्टमेंट सीरीज जो है वो सक्सेसफुली जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अपने स्टेटा पे मैं आता हूँ। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करने हैं, ठीक है, मैं टेबल 3_1 पे आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे रिग्रेशन रन करने हैं। ठीक है, रिग्रेस की कमांड मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेल्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है D2 है, D3 है, D4 है, और एडिशनली जो है ट्रेंड वेरिएबल है। ठीक है, जब मैं इसको इंटर करूंगा तो मेरा डाटा जो है द रिग्रेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है वो रन हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 में मैं क्या करूँगा, रिजुअल फाइंड आउट करूँगा। रिजुअल फाइंड आउट करने से पहले मुझे सेल पारकास्ट करने हैं। ठीक है, ये कमांड जो है मैं अभी कॉपी करने वाला हूँ। ठीक है, कमांड कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, मैं इस मल्टीप्लाई का निशान लगा लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट, मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये कमांड जो है सेल पारकास्ट मैंने जो है अभी जो है लगाई है। ठीक है, अभी मुझे क्या करने हैं, जनरेट रिजिजुअल मुझे फाइंड आउट करने हैं। जनरेट R इज इक्वल टू रिजिजुअल का नाम मैंने R रखा है। ठीक है, एक्चुअल सेल्स माइनस पारकास्ट सेल्स। ठीक है, एक्चुअल सेल्स हमारे साथ ln सेल्स है। ठीक है, और माइनस पारकास्टेड सेल। ठीक है, तो हमारे साथ पारकास्टेड सेल जो है ये है। ठीक है, जब मैं इसको इंटर करूंगा तो हमारे साथ R सीरीज जो है, जो रिजिजुअल जो है वो सक्सेसफुली जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं सेल्स मीन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ln सेल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ln सेल जो है वो 4.55 आ गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक की है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। 4.55। ठीक है, ये हमारे साथ मीन आ गया है। ठीक है,
सेल्स का मीन आ गया, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सीजनली एडजस्टेड सीरीज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सीजनली एडजस्टेड सीरीज जो है वो मैं अभी फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं जो है मीन यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो मीन जो है इसके साथ मैं रेजिजुअल जो है वो ऐड करूँगा, ठीक है, और प्लस रेजिजुअल, ठीक है। रेजिजुअल जो है मैं इसके साथ ऐड करूँगा, ठीक है। जब मैं इसके साथ ऐड करूँगा तो हमारा सीजनली एडजस्टमेंट सीरीज जो है वो भी बन जाएगा, ठीक है। जो अभी मैं अभी लिस्ट जो है, लिस्ट पे आपको ओपन कर रहा हूँ करूँगा, ठीक है। वन मिनट, यहाँ पर मैं एलन सेल बोलूँगा, ठीक है। लिस्ट में का कमांड मैंने लगाया, ईयर और एलन सेल्स और सेल पारकास्ट और रेजिजुअल और सीजनल एडजस्ट सीरीज, इसको मैंने इंटर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है सक्सेसफुल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एलन सेल्स है यहाँ पर, ये सेल पारकास्ट है, ठीक है, ये रेजिजुअल है और ये सीजनल एडजस्ट सीरीज जो है वो हमने सक्सेसफुल जो है वो हमने एस्टिमेट की है, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज 3.14, estimate the effect of ban and sugar sweet caffeine diabetes using the data in table 3.16. What other variables could you have been include in the model, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये बताता है कि आपने क्या करने हैं कि आपने डायबिटीज़ का इफेक्ट जो है वो आपने देखना है, ठीक है। मतलब आपने डायबिटीज़ जो है वो बैन, ये क्वेश्चन हमें बताता है कि बैन और शुगर जो है वो कितना जो है डायबिटीज़ को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और आपने डेटा जो है वो टेबल 3.16 का यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पर आप आंसर में आप देख सकते हैं, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डायबिटीज़ है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बैन है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो शुगर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैन और डायबिटीज़ का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, ठीक है। और शुगर और डायबिटीज़ का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव आया है, ठीक है। यहाँ पर हम आर स्क्वायर की वैल्यू पे को भी दे सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर जो है वो हमारे साथ 0.32 आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें बताता है कि अदर मॉडल में कौन सा वेरिएबल जो है वो आप ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो आंसर में ये बताता है, ठीक है, कि अदर वेरिएबल्स दैट कुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द मॉडल इंक्लूड रेस एंड जेंडर, कंपोजिशन ऑफ द कंट्री, एवरेज एज एंड एवरेज लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो क्वेश्चन में हमें बताता है कि आपने अदर वेरिएबल, इसके बाद जो है डायबिटीज़ जो है वो हमें पता है कि बैन और शुगर की वजह से सिर्फ डायबिटीज़ जो है वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, जेंडर की वजह से भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ईयरली वाइज भी, मतलब अगर जो बूढ़ा और यंगर जो है, मतलब हम यंग बंदे का अगर हम जो है इसकी वेरिएबल भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ओल्ड का भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी का वेरिएबल भी हम इसके साथ जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं प्रैक्टिकली जो है जो डेटा पे आता हूँ, ठीक है। टेबल 3_16 जो है इस डेटा पे मैं आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो मैं जनरेट की कमांड लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डायबिटीज़ है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बैन है और शुगर स्वीट है, ठीक है। जब मैं इसको इंटर करूंगा, ठीक है, जनरेट का कमांड, सॉरी जनरेट नहीं होना चाहिए, ये रिग्रेशन का कमांड होना चाहिए था, ठीक है। रिग्रेस की कमांड ये होना चाहिए था, ठीक है। अभी ये एस्टिमेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है वही रिजल्ट जो मैंने आपको बताया वही मैंने जो है एस्टिमेट किया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। आप इंशाल्लाह आप उर्दू में मत जाए, ठीक है, आप जो है कंटेंट पे जाए, ठीक है। इंशाल्लाह आप खूब इंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।